नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पावर के बारे में, जो कि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक लिस्टेड कंपनी है जो कि पावर और एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इसका जो शेयर प्राइस है वो 496 रुपीज के आसपास आप देख रहे होंगे। हालांकि ये जो शेयर प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई 895 रुपीज, जो कि ऑलमोस्ट 900 रुपीज है, वहां से 50 to 60% गिरता हुआ हमें दिख रहा है। देखिए, ये जो शेयर प्राइस है, इतनी ज्यादा गिरावट इसमें जो हुई है, जो पिछले एक साल में लगातार ये शेयर गिर रहा है, इसके पीछे क्या कंपनी की सिर्फ परफॉर्मेंस है, या फंडामेंटल में हुई कोई चूक है, या फिर जो ग्लोबल न्यूज़ेस आ रहे हैं अडानी ग्रुप के रिलेटेड, जो कि एक तरीके से हिंडनबर्ग की आप रिपोर्ट भी कह सकते हैं। और आजकल जो अडानी ग्रुप अपना जो एक न्यूज में चल रहा है कि अमेरिका के एक कोर्ट ने उनके ऊपर जो ब्राइब्स का मतलब घूस देने का एक आरोप लगाया है, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का जो घूस देने का आरोप है। क्या इस वजह से जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी जितनी भी लिस्टेड है वो सारे ही शेयर गिर रहे हैं? इस वजह से ही अडानी पावर गिर रहा है, या फिर अडानी पावर के वर्क ऑफ परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत है? आइए ये चीज समझते हैं। लेकिन सबसे पहले एक चीज देखिए कि ये वीडियो और खास करके अडानी पावर पे बनता हुआ ये जो डिटेल्ड वीडियो होगा, ये आप उन दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है जो लोग इसमें इन्वेस्टेड है, या तो अपने बाइंग के प्राइस से इस वक्त वो नीचे आ गए और क्या करे, इसमें बाई करे और सेल करे, या फिर होल्ड करना चाहिए, या फिर वो लोग जो एक पावर सेक्टर में एक किंग को खोज रहे हैं, जो पावर सेक्टर में अपने धीरे धीरे ताकत को बढ़ाता जा रहा है और आने वाले 5 से 10 साल में जो कंपनी का विजन है वो पावर सेक्टर में नंबर 1 बनने के लिए है। इस वक्त अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की हम बात करें तो वो उसके जितने भी लिस्टेड कंपनी है, चाहे वो सीमेंट सेक्टर में हो, एनर्जी सेक्टर में हो, या फिर जितने हम ग्रोसरी प्रोडक्ट्स कहते हैं यानी अडानी विलमार, इस चीजों में वो अपनी पावर बढ़ाते जा रहे हैं और वो हर सेक्टर में किंग बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी में एक आता है अडानी पावर। और रह गई बात उनकी कि जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नजर से हम देखें तो यहां पे शेयर प्राइस आपको 55% डिस्काउंट पे मिल रहा है। डिस्काउंट वर्ड इसलिए है क्योंकि अगर ये शेयर प्राइस 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, वो इसका ये मतलब है कि वहां पे आपको वैल्यूएशन नजर आ रही है। और अभी अगर शेयर प्राइस में ये जो डिस्काउंट हमें दिख रहा है, इसमें आने वाले समय में ये जो 55% का अपर मूवमेंट से जो डाउन गया हुआ है, यहां से वो मूवमेंट यानी ये रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं कि अडानी पावर का जो आप ग्राफ देखिए, इसका जो शेयर का ग्राफ है, अगर आप 5 साल का ग्राफ देखेंगे, आपके पास स्क्रीन पे है, 5 साल के इस ग्राफ में आप बहुत बेहतरीन एक चीज नोटिस करेंगे कि एक कैमल बैक की तरह इस ग्राफ ने दिखाया है। कैमल बैक मतलब ऊंट के पीठ की तरह, जैसे एक अपर साइड एक कप बना रहता है, वो चीज। ये जो कैमल बैक आप देख पा रहे हैं, इसमें सेंटर में आप देखिए कि 2022 में जब ये शेयर 124 रुपए का था, वहीं पे ये 2023 के ठीक फरवरी और मार्च के आसपास वापस से गिर के 124 150 के आसपास आ जाता है। मतलब एक साल बाद जो रिटर्न इसने 100% लगाया था या 150%, वो वापस टूट के वहीं आ गया जहां पे ये 2022 के फरवरी में था, और 2023 के फरवरी में भी ये वहीं पे आ गया। लेकिन उसके बाद के 6 महीने मतलब 2023 के अगस्त या नवंबर के आसपास इस शेयर ने वापस से जो रिकवरी दिखाई, अपने ऑल टाइम जो उस समय का हाई था 385 रुपए, उसे 6 महीने में ये कवर करता है। और उसके 6 महीने के बाद 2024 के जो आप मार्च तक का देख पा रहे हैं, वहां पे इसने अपना एक ऑल टाइम नया हाई बनाया जो कि 900 रुपए के आसपास, और फिर वहां से वापस गिरावट करते हुए अब ये फिर से उसी तरह का डाउन ट्रेंड में आया है जहां ये 496 रुपए पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो क्या अब इसके बाद अगर इस शेयर को 6 महीने का और मौका दिया जाए इस ग्राफ के हिसाब से, तो वापस ये अपने नए हाई को, मतलब जो 800 रुपए का था, वहां पे वापस जाएगा। और देखिए यहां पे एक चीज समझने की है कि एक फंडामेंटल स्टॉक्स में जब जब एक अच्छा बुलिश मूवमेंट आता है तो वहां पे एक बहुत बड़ा करेक्शन भी आता है। और करेक्शन आने की वजहों पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जब जब ये मार्केट गिरा है तो क्या सिर्फ शेयर मार्केट ही गिरा है या फिर पर्टिकुलर ये शेयर गिरा है। यहां पे अडानी पावर के केस में आप देखेंगे तो कई बार जब शेयर मार्केट भी टूटता है, मतलब इंडेक्स टूटता है, तब अडानी पावर के शेयर्स भी गिरते हैं। और अडानी पावर के साथ और अडानी ग्रुप के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब उनसे रिलेटेड कोई एक मार्केट में नेगेटिव न्यूज आती है तो उसका इंपैक्ट शेयर्स पे कुछ ज्यादा ही दिखता है। लेकिन इस कंपनी ने बार बार ये दिखाया है कि इनका जो शेयर प्राइस जब भी टूटता है उसके बाद इन्वेस्टर्स इस पे बुलिश हो जाते हैं और काफी ज्यादा इसका शेयर प्राइस आने वाले दिनों में उठ जाता है। लेकिन ये तो रही एक चार्ट की बात। अब हम बात करते हैं कि अडानी पावर में नया ऐसा क्या होने वाला है जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बनती है। अब बिहार में
20,000 करोड़ रुपए लगा के अडानी पावर एक इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिसमें वो सुपर स्पेशल थर्मल पावर प्लांट को इनबिल्ड करेगी आने वाले 3 से 4 सालों में। जब तक उसकी जो कैपेसिटी, जो अडानी पावर की इस समय 15,000 मेगावाट ईयरली कैपेसिटी है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि 3 से 4,000 की मेगावाट का कहा जा रहा है कि ये बढ़ेगा। इस 20,000 करोड़ के साथ साथ एक एडिशनल 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप और करेगी, जो कि इस पावर प्लांट से ही रिलेटेड आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, प्लस सीमेंट सेगमेंट को वहां पे अपना स्टेब्लिश करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करना। और सबसे बड़ी बात है कि सारे प्रोजेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली 1.5 लाख से भी ज्यादा का नौकरी मिलना लोगों का। तो गवर्नमेंट की तरफ से तो पूरा सपोर्ट इस कंपनी को है, जिसके वजह से आने वाले 4 साल में ये अपने इस प्रोजेक्ट को स्टेब्लिश करते हुए दिखेगी। अब यहां पे हम बात करते हैं कि अडानी पावर के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं, मतलब इसके जो ईयरली बैलेंस शीट है वो क्या है, प्रॉफिट कितनी कर रही है, रेवेन्यू क्या है, और क्वार्टरली वाइज भी इसको हम देखते हैं। इस साल 2024 की जो 3 क्वार्टर रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं, 3 क्वार्टर के जो रेवेन्यू आए हैं उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें मार्च का रेवेन्यू 13,800 करोड़ के आसपास था, जून का रेवेन्यू 15,400 करोड़ के आसपास था। मतलब जो रेवेन्यू वो काफी ज्यादा जंप किया, तो प्रॉफिट भी जंप किया होगा, जिसकी वजह से शेयर प्राइस हाइक किया था, जो अपने ऑल टाइम हाई पे गया था, ये इसी समय पे गया था। उसके बाद सितंबर की हम बात करें, जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट है, वहां पे 14,060 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आया। मतलब जो अपने पीक का रेवेन्यू था 15,400 करोड़ का, वहां से ये शेयर का जो रेवेन्यू है वो काफी ज्यादा नीचे आ गया। मतलब एक 1400 करोड़ का डिक्लाइन आया, तो प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है, हम प्रॉफिट की भी बात करेंगे। मेन यहां पे आप ये देखिए कि जब इसमें डिक्लाइन आया तो शेयर प्राइस उसी तरीके से रिएक्ट करता है, और वही हुआ, इस शेयर को टूटना था। उसके बाद से जो एलिगेशन थे अडानी ग्रुप के, वो तो इसके साथ थे ही थे। उसके बाद जो मार्केट में एक डिक्लाइन आया, जो इंडेक्स 10 से 11% टूटा, और अभी आजकल और भी ज्यादा टूट रहा है। पिछले 2 हफ्ते में आपने 1000 से 1100 पॉइंट देख लिया है टूटते हुए। तो इन सब चीजों के साथ जो शेयर है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और अब रह गई ये तो रेवेन्यूज की बात। जहां रेवेन्यूज की मैं बात करूं तो आप मार्च में देख सकते हैं कि जो 13,800 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बदले इसको मिला 27,037 करोड़ के आसपास। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अगला जून का क्वार्टर का रेवेन्यू था, जो कि 15,400 करोड़ आया था, जो कि काफी ज्यादा था, अपने पीक पे था, उसमें इसका जो प्रॉफिट आया है वो आया है 3,900 करोड़। उसके बाद जो लास्ट क्वार्टर सितंबर का गया, जहां इसका रेवेन्यू 4,000 करोड़ के आसपास था, उस रेवेन्यू में जो प्रॉफिट आया है वो आप देख सकते हैं 3,298 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 3,300 करोड़ है। तो यहाँ प्रॉफिट के साथ साथ जो आपका रेवेन्यू था वो तो डिक्लाइन हुआ ही था, प्रॉफिट भी डिक्लाइन हुआ है। ये तो एक चीज हो गई। अब जो आने वाला क्वार्टर है जनवरी का, वहां पे क्या रहने वाला है, तो देखिए आधे भारत में जो विंटर का सीजन चल रहा है, इस सीजन के वजह से क्या होता है, रेवेन्यू एज इट इज रहते हैं सितंबर के ही आसपास वाले, क्योंकि पावर की डिमांड थोड़ी कम हो जाती है। इन जितने भी पावर सेक्टर की कंपनियां, इनका सबका ही रेवेन्यू इस समय दिसंबर में और जनवरी का जो रिजल्ट आता है वहां पे कम ही रहता है। आपको जो पीक में दिखने मिलेगा वो समर के टाइम मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे आप ईयरली बेस पे देख सकते हैं ग्राफ में कि पिछले 3 साल का अगर आप पकड़े तो 2022, 23, 24 तीनों ही साल में इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इनकम ऊपर की तरफ जा रही है। जो रेवेन्यू है 2022 का वो 31,000 करोड़ है, 2023 का 43,000 करोड़ है, और 2024 में जो एंड रिपोर्ट आया था, मतलब 23 और 24 का, वो 60,000 करोड़ के पास है, जो ईयरली ये कमाती है रेवेन्यू के साथ। अब यहां देखिए दोस्तों क्या होता है ना, आपको ये चीजें सीखने की भी जरूरत है कि आप खुद किसी कंपनी का अच्छे से एनालाइज कर सके, फंडामेंटल समझ सके, उसकी रेवेन्यू, प्रॉफिट और बाकी की चीजें। क्योंकि शेयर प्राइस एक ऐसी चीज होती है जो इन्हीं चीजों पे चलनी है एट द एंड। मतलब मार्केट में कोई भी न्यूज आए, बहुत पॉजिटिव आए, बहुत नेगेटिव आए, कंपनी एक्वायर पे एक्वायर करते जाए, कुछ भी हो, एट द एंड आपका जो शेयर प्राइस है वो अपने आप को एडजस्ट कर ही लेगा। अपने रेवेन्यूज, अपने प्रॉफिट, कंपनी की एबिटा मार्जिन, सीएजीआर, ये जितनी डिटेलिंग्स होती हैं ये इसीलिए होती हैं क्योंकि आप एक कंपनी का शेयर प्राइस इन्हीं चीजों पे तय कर सकते हो कि वो मार्केट में सस्ता है या महंगा है। या तो दोस्तों अभी आपने जो ये रेवेन्यूज देखे, उसी ईयरली रेवेन्यूज पे जो प्रॉफिट आया है वो भी आप देखिए कि ये कंपनी 2022 में इसने 5,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था। उसके बाद 2023 में जहां इनका रेवेन्यू बढ़ा था तो प्रॉफिट भी बढ़ा है 10,700 करोड़ के आसपास। और फिर 2023 का जो अप्रैल में इन्होंने 2023 और 24 का जो अप्रैल में दिखाया था 60,000 करोड़ का रेवेन्यू, वहां इनका प्रॉफिट निकल के आ रहा है 20,400 करोड़। तो कंपनी पिछले 3 साल से अपने प्रॉफिट्स को कंपाउंडली
मतलब कंपाउंड के तरीके से अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाइए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाइए। इस वक्त कंपनी का अगर हम पिछले सितंबर के क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से देखें तो जो शेयर प्राइस उस समय 700 रुपए 600 रुपए के आसपास चल रहा था, सेम क्वार्टर प्राइस के हिसाब से इस समय 500 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि एक तरीके से डिस्काउंट पे है। अब रह गया जनवरी का, तो वो भी मिला जुला आएगा। मतलब ये जो 500 रुपए के आसपास का वैल्यूएशन है ये ठीक ठाक है। यहाँ पे पी वैल्यूएशन कम हो गया, शेयर प्राइस कम हो गई और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो भी काफी कम हुआ। फिर से मार्केट कैप को 3 लाख करोड़ अचीव करना है तो शेयर प्राइस को अपने वापस वहीं जाना पड़ेगा। पी रेशियो को हम बढ़ने से रोकने के लिए कंपनी को अच्छे प्रॉफिट्स, अच्छे रेवेन्यू और इनकम करके दिखाना पड़ेगा, जिससे पी रेशियो कम हो। कंपनी भी, किसी भी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा होता है तो वो महंगा कहलाता है, इंस्टेंट ऑफ इसके इनकम और उसके रेवेन्यू और जो मार्केट कैप है उसके आधार पे। तो यहाँ ये चीजें हमने समझी जिससे आपको हो सकता है। दोस्तों ये तो रहा कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छी से समझ में आ गई हो, और ये चीजें जानना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये एक रिस्की बिजनेस है। यहाँ पे डिटेलिंग के साथ ही एंटर करना सबसे बेस्ट होता है। आप किसी भी चीज में पैसा लगाते हैं तो उसकी डिटेलिंग आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए। तो ये तो था अडानी ग्रुप से जुड़ा हुआ बेसिक सा डिटेल अडानी पावर के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी शेयर को एनालाइज करते हुए।